नमस्कार साथियों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्यू स्टडी पर। आज देखिए, बिहार पुलिस जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम्स हुआ है 16 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आज के पूछे गए थे, आज हम आपको इस वीडियो में बदलाने वाले हैं आंसर के साथ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको इसी वीडियो में पता चलेगा कि आप कितना सही कर पाए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आज एग्ज़ाम्स देकर आए हैं वो वीडियो को पूरा देखें। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस राज्य में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर होगा। जितना भी स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर आंसर किए हैं उनका सही होगा। देखिए, ऑप्शन हम आपको यहाँ नहीं देंगे, सीधे हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपका 100% करेक्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में स्थित है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा किशनगंज होगा। किशनगंज जो राज्य है सो बिहार के नक्शे में सर्वाधिक पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का क्या उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण, इसका जो उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा यूएई होगा। जितने भी यूएई आंसर किए हैं उनका सही है, ठीक है। आप लोग मिलाइएगा कि आप लोग कितना सही कर पाए हैं, और बाद में आप कमेंट कर बताइएगा कि आप जितने भी मैं क्वेश्चन बताया उसमें आप कितना सही कर पाए हैं या फिर कितना आपका गलत था। गलत वाला मत बताइएगा, सीधे आप कितना सही कर पाए हैं वो आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल में संबंधित थे। तो ये जो थे सो कुषाण वंश के थे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो कुषाण वंश में ये शासन काल में से ये संबंधित थे, जो कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चटगांव शास्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सूर्यसेन होगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आज हम आपको बतलाने वाले हैं जो कि फॉरेस्ट गार्ड में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। साथ ही वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुंगेर होगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं है, सीधे आपका आंसर हम आपको बताएंगे मुंगेर होगा। देखिए, एक चीज़ और इसमें हम बता दें कि अगर आंसर में कोई भी अगर हो सकता है कि कुछ गलत आंसर चल गया होगा, जैसे मान लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आया उसका हमने सही आंसर किया है, ठीक है। अगर सपोज कोई आंसर गलत हो जाए तो आप लोग को नाराज़ नहीं होना है, आप लोग गूगल करके पता कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन जो भी है सारा क्वेश्चन आपका 100% श्योर होगा, ठीक है। आंसर में हो सकता है कि ऐसा कोई जो आंसर है कोई आंसर गलत नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे अगर एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो गया तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या जो भारत की जनगणना है 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात जो सबसे कम था। तो इसका जो सही आंसर होगा हरियाणा होगा। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश तो नहीं होगा, ठीक है। आपका हो जाएगा, इसको कमेंट में करके हम बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है। तो इसमें जो ऑप्शन था आप लोग ऑप्शन देखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आतंकवाद होगा, ठीक है। जो निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है तो उसका जो सही आंसर होगा आपका आतंकवाद होगा। जितने भी ऑप्शन आतंकवाद किए हैं उनका सही है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो जो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से है, ठीक है। तो अगस्त 2020 में जो निम्नलिखित में से कौन से जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, तो ये जो आंसर होगा सो मनोज सिन्हा होगा, ठीक है। मनोज सिन्हा जो है सो अभी हाल में ही अगस्त 2020 में उपराज्यपाल चुने गए हैं जम्मू कश्मीर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जो संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा अधिकारों से संबंधित प्रावधान। ऑप्शन में आपका होगा अधिकारों से संबंधित प्रावधान, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। देखिए साथियों, हम आपको हर एक एग्जाम्स का रिव्यू आपको सबसे पहले हम अपने चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड करेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया था इस वजह से, क्योंकि सही क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन हम आपको देंगे सारा का सारा आपका 100% श्योर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आज थोड़ा सा वीडियो आने में आपको लेट होगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन है सही क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं अभी तक
तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप सबसे पहले उसको देख सकें। तो जो भी नए साथी हैं, जो भी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो अनुच्छेद 61 के तहत ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर होगा तो संविधान के संशोधन में। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? संविधान के संशोधन में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो बहुत स्टूडेंट्स जानते होंगे कि 1600 ईस्वी में। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो ये जो है महिला समृद्धि योजना, आपके ऑप्शन में था महिला समृद्धि योजना, वो ऑप्शन आपका सही था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा झारखंड होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है था कि देखिए सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में कोयले का भंडार है और उत्पादन में सबसे अमीर राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उष्णकटिबंधीय का शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो इसका सही आंसर होगा तो जबलपुर होगा। ठीक है, जितने भी जबलपुर किए हैं उनका सही होगा। आप लोग मिलाइएगा और बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर पाए हैं। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो इसका जो सही आंसर होगा वायु होगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका से होता है? तो ऑप्शन है धमनी, कोशिका, शिरा, और एक ऑप्शन था आपका ये चारों यानी कि डी। तो उसमें जो आंसर होगा आपका डी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो तीनों ऑप्शन जो था तीनों इसमें सही है। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वाहियों के द्वारा होता है? तो देखिए धमनी के द्वारा भी होता है, कोशिका के द्वारा भी होता है, शिरा के द्वारा भी होता है, यानी कि तीनों इसका आंसर होगा। और जो कि चौथा ऑप्शन था इन सभी। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन जो था तो सही था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में क्लोराइड का कितनी मात्रा जायज है? तो इसका जो आंसर होगा सो 0.5 ppm होगा। ठीक है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में जो क्लोराइड की मात्रा मिलाई जाती है 0.5 मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किस से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग से होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से ये ग्रीन हाउस प्रभाव गैस संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा SO2 एवं NO2, ये दोनों को मिलकर अम्ल वर्षा होती है। और जो भी ऑप्शन था वो आपका गलत होगा। ये ऑप्शन जितने भी किए उनका सही है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो इसमें भी दिया ऑप्शन था नाइट्रेट, फॉस्फेट, नाइट्राइट, और डी ऑप्शन था इन सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा इन सभी होगा, क्योंकि ये तीनों यानी कि नाइट्रेट, फास्फोट और नाइट्राइट जो है सो तीनों जो है सो पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करता है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक तौर से अमोनियम बनाई जाती है तो किस विधि से बनाई जाती है? तो हाइबर विधि से ये बनाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों से संलयन। इसका जो सही आंसर होगा सो यही होगा। इसी ऑप्शन का आपको सिलेक्ट करना था कि हाइड्रोजन नाभिकों की हीलियम नाभिकों से संलयन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो की तरंगे में मदद करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा आयन मंडल। देखिए आयन मंडल जो है सो रेडियो की तरंगे में मदद करती है, वायुमंडलीय परत इसमें पूछा गया था। ऑप्शन था आयन मंडल था, क्षोभ मंडल था, समताप मंडल था, तो उसमें जो सही आंसर होगा आपका आयन मंडल था। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोलिक अम्ल है, इसका देखिए कार्बोलिक अम्ल का सूत्र पूछा था, तो उसका जो सही आंसर होगा CH3COOH होगा। ठीक है, तो जितने भी ऑप्शन ये किए हैं उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, पहला है कि भौतिकीय के और दूसरा जो है रसायन शास्त्र के लिए। इसमें समझिए कि भौतिकीय और रसायन शास्त्र जो है दोनों को वैज्ञानिक को किस नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो मैरी क्यूरी है। मैरी क्यूरी जो है इनको दोनों के क्षेत्र में यानी कि भौतिकी के भी क्षेत्र में और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में भी 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? यानी कि
देखिए जो मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो 120 दिनों का। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा 120 दिन का। ऑप्शन में था 120 दिन, 90 दिन, 80 दिन, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो सही आंसर होगा आपका 120 दिन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। देखिए यहाँ नागी बांध होगा। ठीक है, इसको समझिएगा, ये जो है नागी बांध, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नागो लिखा गया है, नागी बांध होगा। ठीक है, तो बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है, तो जमुई जिले में ये बांध स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि लेक ट्यूबा कहाँ स्थित है। तो लेक ट्यूबा जो है तो सुमात्रा में आपका स्थित है, जो कि इंडोनेशिया में ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि वन स्टॉप सेंटर योजना किस रूप में जानी जाती है। तो ये जो है सो सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा कि सखी केंद्र के रूप में ये जानी जाती है, वन स्टॉप सेंटर योजना। अगला क्वेश्चन है कि आलू का रूपांतरित जो होता है सो है, तो आलू का जो रूपांतरित होता है सो तना होता है। तो देखिए आज के शिफ्ट में यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए, लगभग 34 क्वेश्चन ही आए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आए आज हम आपको इस वीडियो में आंसर के साथ और सही आंसर के साथ आपको हमने एनालिसिस किया है। ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कि कुछ क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी हमारे पास नहीं आए हैं, ठीक है, तो आप लोग अगर आप लोग को याद है कि क्वेश्चन की क्या क्या पूछा गया है, तो आप लोग टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे लास्ट में मिलेगा। ऐसे आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर क्यूक IQ स्टडी। ठीक है, वहाँ सर्च कीजिएगा, ग्रुप मिलेगा, आप वहाँ भी भेज सकते हैं। साथ ही आप फेसबुक पर भी भेज सकते हैं, फेसबुक में भी ग्रुप बना दिया गया है क्यूक IQ स्टडी के नाम से, आप वहाँ भी भेज सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जुड़ने से आपको यही फ़ायदा है कि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हम आपको वहाँ प्रोवाइड करते हैं। इंस्टाग्राम पर आप लोग सर्च कीजिएगा क्यूक IQ स्टडी ऑफिशियल। ठीक है, तो ये तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिएगा और आप लोग क्वेश्चन जरूर भेजिएगा, ताकि हम आपको अगले वीडियो में आपको उसका एनालिसिस करवा सकते हैं। ठीक है, और जो भी साथी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो भी कोई भी एग्जाम्स का एनालिसिस या फिर रिव्यू जो भी है, सबसे पहले आपको इसी चैनल के द्वारा मिलेगा और 100% श्योर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया उसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट में भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, तो क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।